आपका 5 करोड़ का सोना कोई लूट के ले गया। हाँ? क्या हुआ भैया? आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? छोटे, रुकावट सिंह की जिंदगी में इतनी बड़ी रुकावट कभी नहीं आई। क्या हुआ? किसी ने हमारा 5 करोड़ कैश लूट लिया है, और अगर वो कैश पार्टी तक सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो समझो हमारी नाक कट जाएगी। तो हम कुछ दिनों की मोहलत और ले लेंगे ना भैया? ना ही छोटे, ना ही। ये 2 नंबर का धंधा है। ई में और दिन की मोहलत ना ही मांगी जाती। हमें कैसे भी वो 5 करोड़ का बंदोबस्त करना होगा। जिसने माल लूटा है वो हराम खोर को तो मैं जिंदा ना ही छोड़ूंगा। आई शैल किल हिम। रुकावट सिंह का माल लूटकर किसी ने शक की सुई हम लोगों की तरफ कर दिया है। रुकावट कान का बहुत कच्चा आदमी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। मामा, अपने आदमियों से कह दो कि तैयार हो जाएं। जंग कभी भी छिड़ सकती है। हमें सुल्तान से भी बात करनी होगी। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो। भांजे, रुकावट सिंह के खिलाफ सुल्तान कभी भी साथ नहीं देगा। ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, शतरंज के विसात पे कौन सा मोहरा कब काम आएगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, हो सकता है जिस प्यादे ने इस कारनामे को अंजाम दिया है वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हो। हमें उसके फोन का इंतजार है। मामा, तुम तैयारी शुरू कर दो। हाँ? भैया, इस 5 करोड़ की लूट में कहीं सुल्तान और विष्णु मोहन का तो हाथ नहीं है। नहीं छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों ने अपने धंधे की मुझसे कसम खाई है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन कोई तो है जो हमारी ताकत, हमारे निजाम, हमारे अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। भैया आप चिंता नहीं ना करिए, हमने अपने आदमी लगा रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इलाके में जहां हमारे इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज किसी ने पूरा दरख्त उखाड़ के फेंक दिया है। हेलो, मैं वो इंसान हूँ जिसने आपके निजाम में जोखिम भरा कारनामा अंजाम दिया है। ओह, तो तुम हो जिसने हमारा 5 करोड़ कैश में लूटा है? जी हाँ, मैं वही हूँ। तुमने 5 करोड़ नहीं लूटा है, अपनी मौत को दावत दी है। ये रुपए तो मैं आपको नजराने में देना चाहता हूँ। कितना अजीब आदमी है। पहले हमारा माल लूटता है, उसके बाद वही माल हमको नजराने में देना चाहता है। मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। अगर हम इनकार कर दें तो आप अपना नुकसान करेंगे। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं विश्व मोहन या सुल्तान से बात करूंगा। अगर वो भी इनकार कर दें तो मुंबई में एक और निजाम बढ़ जाएगा जिसकी बादशाहत का सेहरा मेरे सिर होगा। क्या बात है, क्या बात है। दम है, दम है। हमें काम करते हैं, 1 हफ्ते का टाइम रख लेते हैं। आज रविवार है, अगले रविवार तक अगर हमारे आदमी तुमको नहीं पकड़े तो हम तुम्हारे साथ मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है? ओके। क्या हुआ सुल्तान भाई? क्या रुकावट सिंह को यह शक है कि उनका जो माल लूटा गया है उस लूट में हमारा हाथ है? नहीं, वो ये चाहता है कि रॉबरी करने वाला जब हमसे पनाह मांगे तो हम उसे पकड़कर उसके हवाले कर दें। ओह, पर वो हमसे पनाह मांगेगा क्यों? वो इसलिए कि रुकावट के आदमी उस लुटेरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो हमारे यहाँ विश्व के इलाके में छुप सकता है। तुम एक काम करो, विश्व को फोन लगाओ। जी। ओह, हेलो विश्व मोहन जी। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, सुल्तान भाई से बात कीजिए। हेलो। हाँ सुल्तान भाई, कहिए, कैसे याद किया? भाई, रुकावट सिंह ने अपने इलाके में सेंग लगाने वाले चूहे को, पनाह देने वाले को सजाए मौत मुकर्रर की है।
मुझे वो चूहा शेर नजर आता है। जो आदमी चोरी करके सीना जोरी पर उतारू हो जाए वो चूहा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? चौंको मत सुल्तान। जिस तरह तुम्हारे खबरी ने तुम्हें खबर दी है उसी तरह हमारे खबरी ने भी हमें खबर दी है कि उस अनजान आदमी ने रुकावट सिंह को 1 हफ्ते का मौका दिया है अपनी गैंग में शामिल करने का, या फिर वो अनजान आदमी खुद 1 हफ्ते के बाद अपनी बादशाहियत का ऐलान कर देगा। हाँ, और इस काम के लिए उसे भारी कंधों की जरूरत पड़ेगी। और वो कंधा तुम्हारा होगा? हाँ, नहीं, वो मेरा या तुम्हारा हो सकता है, ऐसा रुकावट सिंह का सोचना है। तुम्हारा क्या इरादा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, संत कह गए सबके दाता राम। ओके। हेलो। अरे आप, आज तो आपके पीछे कोई नहीं है, ना गुंडा ना गाड़ी। कमाल की लड़कियां हैं आप। आइए बैठिए। आप भी तो कमाल के इंसान हैं। कभी शराबी नजर आते हैं तो कभी जाबाज खिलाड़ी, और आज तो मैंने आपका नया ही रूप देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। मिश्रा जी आज स्कूल में आए थे 1 लाख रुपए गरीब बच्चों को दान में देने के लिए। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पैसे आपने भेजे हैं। ये मिश्रा जी भी कमाल के आदमी हैं। जो नहीं कहना था वही कहकर आ गए। वैसे ही रुपए मेरे नहीं हैं। आप एक सच्चे इंसान हैं इसलिए बता रहा हूं। ये पैसे पाप की कमाई के हैं। पर पुण्य के काम में लग रहे हैं, इसलिए इसे दान देने वाला तो पापी हो ही नहीं सकता। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें समझ सकती हैं। समझना तो मैं आपको चाहती हूँ। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी में लावा उबल रहा हो। आप जरूर किसी मकसद को लेकर यहाँ आए हैं। ठीक समझा आपने। अभी यह ज्वालामुखी फटने ही वाला है। आप एक स्कूल टीचर हैं, बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ाती हैं, इसलिए आज मैं आपको सिर्फ सच सुनाऊंगा। मैं आई कम इन सर? वेलकम टाइगर। रादर आई सेल से वेलकम बंगाल टाइगर। बैठो बैठो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारा नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए रिकमेंड किया जा चुका है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्पेशल ड्यूटी पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ट्रांसफर किया जा रहा है। सर मैं ट्रांसफर तो चाहता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, विराट पुलिस स्टेशन में। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें प्रेसिडेंट मेडल मिलने वाला है, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, और तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां लोगों को डिमोशन करके भेजा जाता है। सर मेरा प्रमोशन, मेरा मेडल तो मेरी बहन थी। भैया चाय। मुझे ये चाय नहीं पीनी है। मगर भैया अभी तो आपने चाय मांगी थी। गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मुझे अपनी बहना को विदा करना है, और अभी से चाय खुद बनानी होगी। भैया मैं नहीं करती शादी। अरे रे रे रे, रो मत बहना। अरे हर एक भाई को एक ना एक दिन अपनी बहन को विदा करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके हाथ की चाय पी ही नहीं सकता। और तू तो अच्छी तरह से जानती है मैं और किसी के हाथों चाय पी ही नहीं सकता। और जब भी मुझे चाय पीने की जरूरत पड़ेगी मैं तेरे घर आ जाऊंगा। अच्छा ये बता, तूने विशाल को ये तो बता दिया ना ये लंबे बाल कटेंगे नहीं, वरना ये शादी कैंसिल। भैया इन्हीं लंबे बालों पर तो वो फिदा है, फिदा है। अरे हम पुलिस वालों का काम यही है, घुमा फिरा कर सच्चाई का पता लगा लेते। इसी बात पर चाय हो जाए। कि हर ट्रक के साथ मैं तुमको लाख रुपया कैश दूंगा। अच्छा मारा है, बहुत अच्छी लात मारी है।